आज हम लोग क्लास 9 के मैथ बुक के अध्याय 2 बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुपद समझने के लिए पिछले क्लासों में हम लोग चर अचर के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे चर संख्या यानी वेरिएबल क्या है, तो जिसकी मान फिक्स मान ना हो, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, यानी जिसको हम लोग मान कर चलते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब को ही हम लोग क्या कहते हैं, चर। और अचर कांस्टेंट यानी नॉन वेरिएबल किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर संख्या। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे व्यंजक एक्सप्रेशन। तो चर और अचर के संयोग से व्यंजक का निर्माण होता है। जैसे x + 5 ये व्यंजक हुआ, x² + 3xy चर और अचर के पदों के योग से हम लोग का व्यंजक का निर्माण हुआ। तो उसी तरह और से एग्जाम्पल है, -5x + 4 7x² - 2x + 4। तो चर और अचर के संयोग से हम लोग व्यंजक बना सकते हैं। अगर व्यंजक के बारे में हम लोग क्लास 8 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। 9 क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, बहुपद के बारे में। अगर हम व्यंजक को समझते हैं तो बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल यानी वैसे व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² - 3x + 7 इसका घात 2 एक पूर्ण संख्या है, ये घात हुआ। यहाँ पर -2 नहीं होना चाहिए, क्यों, पूर्ण संख्या नहीं है। बट्टे में नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हम लोग 0 1 2 3 4 5 इधर जितना है सबको पूर्ण संख्या कहते हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, 5x² - 4x⁻5 - x⁻4 + 3। तो x का भी घात 5 है और इस x का भी घात 4 है, यानी दोनों पूर्ण संख्या हैं। तो जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो यानी चर का घात, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब सवाल उठता है बहुपद किसे नहीं कहेंगे, तो नोट में यहाँ पर है, जैसे x⁻2 इंग्लिश से पावर कहते हैं, इसको घात कहते हैं हिंदी से। तो x का घात -2 + 3। अब यहाँ पर देखते हैं इसका घात हम लोग का -2 है, तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह हम लोग का बहुपद नहीं है। √x + 3 √x का मान हो जाता है x/1 अतः जिस चर के ऊपर में स्क्वायर रूट रहे उसे हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। जैसे इसमें t यानी चर संख्या t है, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं है। जो बट्टे में रहे, जैसे 2/y ऊपर जाके इसका पावर -1 हो जाएगा, जो ये भी पूर्ण घात नहीं होगा इस y का तो पूर्ण यानी घात जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इस y का नहीं होगा, ऊपर जाने के बाद -1 आ जाएगा। अतः वैसे व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। अब आते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पद के आधार पर, टर्म के आधार पर जो है हम लोग बहुपद के प्रकार पहले समझते हैं। क्लास 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे एक पदी मोनोमियल है ना, यानी जिसके केवल एक पद होते हैं। जैसे x² केवल एक पद है, 3x³ केवल एक पद है, ये भी केवल एक पद है ना। चर 2 है लेकिन पद एक ही है। गुणनफल के रूप में रहेगा तो वो एक ही पद कहलाएगा, जोड़ या घटा के रूप में रहेगा तब वो 2 पद होता है। जैसे द्विपद हम लोग का है बाइनोमियल, x + y, एक पद x हो गया, दूसरा पद y हो गया, तो 2 पद। तो जिसमें 2 पद होते हैं उसे हम लोग द्विपद यानी बाइनोमियल कहते हैं। 2x² + 2xy
दो पद है ना, इसमें भी दो पद है। तो वैसे बहुपद जिसके दो पद होते हैं द्विपदी कहते हैं। उसी प्रकार त्रिपद यानी वैसे बहुपद जिसके तीन पद होते हैं, जैसे x, 2y और z तीन पद है। 2x² 3x प्लस 1 कितना है, तीन पद है। तो जिसके तीन पद होते हैं, पद जो होते हैं प्लस और माइनस में जुड़े होते हैं, गुणनफल के रूप में अगर जुड़ा हुआ रहेगा जैसे इस तरह से, तो एक ही पद कहलाएगा। इस तरह से प्लस या माइनस के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा तो तीन पद। अब आते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार हैं। तो सबसे पहला है रेखिक बहुपद, यानी वैसे बहुपद जिसका घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x माइनस 1, तो x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये रेखिक बहुपद। उसी तरह x प्लस 3, यहाँ x के घात ऊपर में कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है, और इस तरह से क्या हो गया, रेखिक बहुपद। यहाँ पर t के घात 1 है, y के घात 1 है, तो वैसे बहुपद जिसके घात 1 होते हैं उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 5, x के पावर 2 है यानी इसका घात 2 है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखते हैं, x² माइनस 3x, इसका घात 2 है। r² इसका भी घात 2 है, x² प्लस x इसका घात 2 है, x² यानी x के घात 2 प्लस 2x प्लस 3, तो इसके घात भी 2 है। तो जिसके घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ x के पावर घात 1 है और यहाँ 2 है, तो बहुपद का घात जो अधिकतम होता है वही घात कहलाता है। इसका घात 2 कहलाएगा, ना कि 1, जो हम लोग अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। सेम उसी प्रकार त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x माइनस एक्स क्यूब, क्यूब का मतलब घात 3, ये 3 घात हैं। 7x³ यानी घात 3, तो इसके घात 3 हैं। इस एग्जाम्पल में भी इसके घात 3 है, x 5x के पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस 4x माइनस 1, तो इसके अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 3, इसीलिए ये बहुपद क्या है, त्रिघाती। यहाँ पर घात 2 है तो इसका मान नहीं होगा, जो इसको हम लोग द्विघात कर देंगे। इसका अधिकतम जो घात होता है वो बहुपद का घात माना जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। जैसे एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3, तो इसमें चर का अधिकतम घात हम 5 है, तो बहुपद का घात क्या होगा, 5 होगा। अब आते हैं हम लोग गुणांक में, कॉफिशिएंट में, यानी किसी भी बहुपद के प्रत्येक पद का जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है उस चर का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 5, x² का गुणनखंड, x के आगे कौन गुना है, 2, तो इसका गुणांक हो गया 2। 5x माइनस 3x² प्लस 1, x² का गुणांक, इसके आगे क्या है, 3, माइनस है तो माइनस 3। अगर x का गुणांक अगर हम लोग लिखना चाहते तो x का गुणांक कितना होता है, 5। यानी किसी भी पद का चर का जो आगे संख्यात्मक मान होता है वही उसका संख्यात्मक गुणांक होता है। इस प्रकार बहुपद के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए। अब हम लोग जो प्रश्नावली है 2.1, इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों से बन सकता है। जैसे निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके घात एक पूर्ण संख्या हो, तो x का घात 2 है, एक पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। इसके घात y चर संख्या का देखा जाता है, चर संख्या का घात हम लोग का 2 है, तो ये एक पूर्ण यानी ये पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर इसका चर संख्या t है, t के स्क्वायर है, यानी इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हम लोग का एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग का चर में नहीं, संख्या पर स्क्वायर रूट लगा है। अगर चर में लगता तो ये भी नहीं होता, लेकिन ये चर में ना लगकर संख्या में लगा हुआ, वो ध्यान में रखना है। जो बट्टे के रूप में भी रहे वो भी हम लोग का बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका जितने भी घात हैं सब एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। तो ये तुम लोग नोट्स बना लेना है। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर का, बोला गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक हम लोग समझ गए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ गुना नहीं है तो समझो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो समझो उसके साथ 0 गुना हुआ, जिसके कारण वो 0 हो गया, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। 3 हम लोग देख सकते हैं। 3 में बोला गया 35 के घात द्विपद। इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, जो x के पावर 35 प्लस 2x, 2 पद हो गया और इसके घात अधिकतम 35 है तो 35। और भी कई इसके उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा, एक पद वाले जो है वो 100 के घात, तो t एक चर संख्या है जिसके पावर हम लोग x कर दिए और ये एक पद है, तो इस प्रकार इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बना लेना। अब है 4 नंबर में, बोला गया निम्नलिखित बहुपद के प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। तो हम लोग घात के बारे में पढ़ चुके हैं, जिस बहुपद का सबसे अधिकतम यानी घात है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ से तुम लोग बना सकता है जो उधर बताए हैं। और यहाँ पर जो है रेखिक बहुपद रेखिक बहुपद जो है रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है, यहाँ से छांट कर लिख लेना है। हम लोग रेखिक बहुपद के भी बारे में पढ़ चुके हैं जिसका घात 1 है, और द्विघात बहुपद के बारे में जिसका घात 2 है, और त्रिघात बहुपद के बारे में जिसका घात 3 है। तो यहाँ पर छांट के लिख लेना और इसको कॉपी में बनाकर जो है रखना है।